ड्रामा सीरियल गुड्डू में आज की एपिसोड में इबाद को उसकी मामा और बहन बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम शादी कर लो, लेकिन इबाद कहता है अब इस बात का कोई फ़ायदा नहीं है। पहले भी मैंने शादी की थी, कौन सा खुश रहा हूँ। जिस पर उसकी वो कहती है कि पहले तुमने शादी अपनी मर्ज़ी की थी, तुम अपनी पसंद की लड़की लेकर आए थे, लेकिन अब हम अपनी पसंद की लड़की लेके आएंगे जो घर बसाने वाली होगी, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी, तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। इस पर इबाद कहता है कि नहीं, मुझे कोई शादी नहीं करनी और आज के बाद मुझसे कोई इस बारे में बात ना करे। मुझे फ़िलहाल अपने बेटे को ढूंढना है, मेरा बेटा मिल जाएगा, मैं और मेरा बेटा सुकून से ज़िंदगी गुजारेंगे। तो वो गुस्से से वहाँ चला जाता है। उसकी बहन कहती है कि मम्मा परेशान ना हो, उसको तो मैं मना के ही छोड़ूंगी, देखना ये ज़रूर मानेगा। नायाब रो रही होती है, पास बैठा दाऊद सुन रहा होता है उसके रोने की आवाज़ें। तो कहता है कि नायाब क्या तुम सो गई हो? नायाब कहती है नहीं, मैं सोई नहीं हूँ, मैं जाग रही हूँ। वो कहता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक है? वो कहती है कि नहीं, मेरी तबीयत कुछ बेहतर है अब से। तो अभी दाऊद कहता है कि अच्छा मुझे बताओ तुम क्या सोच रही हो? वो कहती है मैं सोच रही हूँ कि मेरा गुड्डू इस वक्त कहाँ होगा, किन लोगों के पास होगा। दाऊद कहता है तुम परेशान ना हो, इंशाल्लाह गुड्डू मिल जाएगा और अल्लाह ताला की पनाह में ही होगा, क्योंकि तुमने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, अल्लाह ताला तुम्हारे बच्चों के साथ भी गलत नहीं होने देगा। नया कहती है हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा बेटा जहाँ भी होगा महफूज होगा, किसी गलत लोगों के हाथों में नहीं चढ़ा होगा। तनवीर नाज़ो को फ़ोन करता है, कहता है कि आओ हम भाग जाते हैं। नाज़ो कहती है कि इतनी रात को? तनवीर कहता है हाँ, हमारे पास यही टाइम है, इसके अलावा हमारे पास कोई टाइम नहीं है। तो नाज़ो कहती है इतनी रात को जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा। लेकिन तनवीर कहता है मैं घर से बहाना बना के आया हूँ, अपनी मम्मा से कह के आया हूँ कि मैंने आज रात के टाइम रिक्शा चलाना है, तो मैं रिक्शा लेकर आया हूँ, चलो अब भाग जाते हैं। नाज़ो पहले तो बहुत इनकार करती है कि नहीं, मैंने नहीं भागना, मैं ये गलत काम है, मैं ये काम नहीं करूँगी। लेकिन फिर आहिस्ता उसको तनवीर मना ही लेता है, वो चुप करके भागने की कोशिश करती है। जब वो देखती है सारे घर में सोए होते हैं, वो आराम आराम से उनके पास से गुजर के वहाँ से जा रही होती है और नाज़ो तनवीर के साथ भाग जाती है। दाऊद आधी रात को उठ के देखता है नायाब वहाँ पे नहीं होती, वो बहुत परेशान होता है। वो फटाफट बाहर जाके ढूंढता है कि नायाब कहाँ गई है। तो देखता है नायाब जाए नमाज बिछा के अल्लाह पाक से दुआ कर रही होती है कि अल्लाह पाक मैं बहुत मजबूर माँ हूँ, मेरे बेटे की हिफाजत फरमा, मैंने अपने बेटे को तुम्हारी पनाह में दिया है, उसकी हिफाजत करना, मुझे उससे एक दफ़ा ज़िंदगी में ज़रूर मिलना नसीब फरमाना, मैं कभी कोई गुनाह नहीं किया अल्लाह पाक, हाँ मेरे बच्चे के साथ कभी बुरा ना होने देना, मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं सिर्फ अपना दुख तुझसे बयान कर सकती हूँ और कुछ दुनिया वालों के साथ मैं अपना दुख बयान नहीं कर सकती, क्योंकि मैं बहुत मजबूर हूँ, सिर्फ तू ही है मेरी दुआ सुनने वाला। मेरे मालिक मेरी दुआ सुन ले और मेरे बच्चे की हिफाजत फरमा, वो जहाँ पे भी है उस पर अपना करम कर दे, उसकी हिफाजत करे, उसको बुरे लोगों के हाथों ना चढ़ने देना और उसको हिफाजत मेरे तक वापस पहुँचा दे। मैं माँ हूँ, मेरी ममता उसका इंतज़ार कर रही है। ये सारी बातें बात सुन रहा दाऊद देख रहा होता है। वो बहुत मजबूर होता है, लेकिन वो पछता रहा होता है, काश उसने थोड़ा सा दिल बड़ा किया होता और गुड्डू को अपने घर में जगह दी होती, तो आज एक माँ अपने बच्चे से ना बिछड़ी होती हो। दिल में ये बातें सोच रहा होता है, लेकिन नायाब बहुत दुखी होती है, वो बहुत रो रही होती है। फिर आखिरकार वो सजदे में चली जाती है और सजदे में रो रो के अल्लाह ताला से दुआ करती है कि या अल्लाह पाक मेरे बेटा मुझे वापस कर दे, मैं बहुत मजबूर माँ हूँ, मैं नहीं जानती मेरा बेटा कहाँ है, लेकिन तू तो जानता है ना, तू उसको वापस बाहिफाजत हैसियत उसको घर वापस भिजवा दे।